रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रामपुरा गांव में एक रोनी नाम का एक लड़का रहता था। उसके पापा का बहुत ही बड़ा बिजनेस था, जिस वजह से उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस कारण उसके पापा ने उसे पढ़ाने के लिए शहर से बाहर हॉस्टल में भेज दिया था। वो जिस कॉलेज में जाता था, वहाँ उस कॉलेज में उसकी कक्षा में एक नई लड़की आई थी। वह दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसके कपड़े काफ़ी पुराने से लगते थे और उसके कपड़े धोए हुए भी नहीं रहते थे, जिस वजह से वो किसी को इतनी अच्छी नहीं लगती थी और कक्षा में भी अलग बैठती थी। वह ना तो किसी से बात करती थी और अक्सर वह अकेली ही बैठी रहती थी। रोनी और उसके कुछ दोस्त बहुत बदमाश थे। उन्हें बेवजह ही लोगों को परेशान करने में मज़ा आता था। एक दिन की बात है, जब वो लड़की मोनिका अपनी कक्षा में अकेली ही बैठी थी, तभी वहाँ रोनी और उसके दोस्त कक्षा में आए और उसका मजाक उड़ाने लगे और वो उसे परेशान करने लगे। पर मोनिका बिना कुछ बोले ही चुपचाप अपनी कक्षा से बाहर चली गई। रोनी सोचने लगा कि इतना परेशान करने के बाद भी उस लड़की ने हमें कुछ क्यों नहीं बोला। पर बाद में वो इन बातों को नज़रअंदाज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब रोनी अपनी कक्षा में आया, तो उस दिन उसे आने में थोड़ी देरी हो गई थी, जिस वजह से टीचर ने उसे पीछे वाली सीट पर बैठने को बोला। वो बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट में मोनिका के पास जाकर बैठ गया। रोनी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से वह खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। पर खिड़की के पास मोनिका बैठी हुई थी, जिस वजह से उसकी नज़र पहले मोनिका पर गई। उसकी नज़र मोनिका के हाथों पर गई तो उसने देखा कि मोनिका ने हाथों में एक कड़ा पहन रखा था, जो थोड़ा अजीब सा था। उसने ऐसा कड़ा पहली बार देखा था। फिर बाद में उसकी नज़र मोनिका के चेहरे पर गई तो कुछ देर के लिए तो वो मोनिका के चेहरे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाया। उसे पता नहीं क्या हो गया था, वो मोनिका को देखे ही जा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि क्लास ख़त्म हो गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कुछ दोस्त उसके पीछे खड़े थे। वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में गया, पर कैंटीन में बैठे बैठे भी मोनिका का ख्याल ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि जिस लड़की से मैंने आज तक सीधे मुंह से बात नहीं की, आज मेरी नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मुझे क्या हो गया था। उस समय थोड़ी देर के बाद उसने इन सब बातों को दिमाग से निकाल दिया, पर फिर भी बार बार उसे मोनिका का चेहरा याद आए जा रहा था। वो अपने दोस्तों से पूछने लगा कि क्या मोनिका इसी हॉस्टल में रहती है या कहीं बाहर से आती है। तब उसके दोस्त कुछ पल के लिए हैरान हो गए कि वो मोनिका के बारे में क्यों पूछ रहा है, पर बाद में कहने लगा कि मुझे कुछ काम है, तुम लोग मुझे बस इतना बता दो कि वो कहाँ रहती है। तब उसके दोस्त कहने लगे कि यार, हमें तो नहीं मालूम कि वो कहाँ पर रहती है, क्योंकि आज तक हम में से किसी ने उससे उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो इस कारण से उसके बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता। उस दिन शाम को कॉलेज ख़त्म होने के बाद रोनी अपने एक दोस्त कमलेश के साथ मिलकर मोनिका का पीछा करने लगा कि वो रहती कहाँ पर है। काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद उन्होंने देखा कि रोनी के गांव रामपुरा के बाहर जो हवेली बनी हुई है, वो उस हवेली के अंदर चली गई। उस रात रोनी हवेली के अंदर जाने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि वह पहले भी काफ़ी सालों से उस हवेली के बारे में पता करना चाहता था, क्योंकि उस हवेली में रामपुरा का कोई भी आदमी कभी नहीं जाता था। कुछ सालों पहले उस हवेली में ऐसा कुछ हो गया था, जिस कारण से गांव के लोगों ने उस हवेली को बंद कर दिया था और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी थी। पर उस रात कमलेश उसे ज़बरदस्ती रोनी को वापस हॉस्टल ले आया और कहने लगा कि तू जानता है ना कि वो हवेली काफ़ी सालों से बंद है और वह बाहर से कितनी डरावनी भी है, तो उसके अंदर कभी मत जाना। दरअसल कमलेश भी रोनी के गांव का ही था, जिस वजह से उसे पता था कि गांव के लोगों ने इस हवेली के अंदर जाने से क्यों मना किया है। पर रोनी बहुत ही जिद्दी लड़का था, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और अब उसे धीरे धीरे उस हवेली के अंदर जाने की उत्सुकता बढ़ती गई। पर वो उस हवेली के अंदर कैसे जाए, उसे बात सता रही थी। उस रात जब मोनिका का पीछा करके कमलेश और रोनी हॉस्टल वापस आए, तब अपने कमरे में आकर रोनी कुछ सोचते हुए चक्कर मार रहा था। तभी कमलेश बोला कि तो उस हवेली में जाने के ख्याल अपने दिमाग से निकाल और चुपचाप सो जा। पर रोनी को तो उस हवेली के अंदर जाने का बहुत मन था, इस कारण वो रात को सो गया और सुबह उठकर जल्दी अपनी कक्षा में पहुंचा और मोनिका के पास आकर बैठ गया। मोनिका को कुछ समझ नहीं आया कि आज वो उसके पास क्यों बैठा है। आज तो वो जल्दी आ गया है, तो आज वह आगे बैठ सकता है। तो मोनिका उससे कहने लगी कि तुम्हें इस सीट पर बैठना हो तो मैं कहीं और बैठ जाती हूँ।
तभी रोनी कहने लगा कि मुझे तुम्हारे पास ही बैठना है। उस दिन के बाद से रोनी रोजाना मोनिका के साथ ही बैठता था। यह देखकर रोनी के दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोनी को क्या हो गया है। वो ऐसी लड़की के साथ घूम रहा है जिससे कॉलेज का कोई भी लड़का या लड़की बात तक नहीं करते हैं। उन्होंने एक दिन रोनी को पूछा कि अरे भाई तुझे क्या हो गया है, तू इतना बदल कैसे गया। तब रोनी ने कहा कि मुझे उस हवेली के अंदर जाकर देखना है कि उसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो गांव के लोगों ने उसे बंद कर रखा है, और मुझे उस हवेली के अंदर सिर्फ मोनिका ही लेकर जा सकती है। इस कारण से मैंने उससे दोस्ती कर ली है ताकि एक दिन वह मुझे उस हवेली के अंदर ले जाए। फिर कुछ दिनों के बाद रोनी ने मोनिका से कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूँगा। ये बात सुनकर मोनिका का पूरा चेहरा पसीने से गीला हो गया। वो कुछ हैरान सी हो गई और रोनी से कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगी। रोनी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या है कि मैं नहीं जा सकता। मोनिका ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही क्लास से बाहर निकल गई। रोनी उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गया था। वैसे तो रोज़ कॉलेज की छुट्टी 4 बजे ही होती थी, पर उस दिन किसी कारण से 12 बजे ही छुट्टी हो गई और वो हवेली कॉलेज से दूर थे। इस कारण रोनी को हवेली पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे। जैसे ही मोनिका उस हवेली के अंदर चली गई वैसे ही रोनी उस हवेली के दरवाजे के पास गया। रोनी जैसे उस दरवाजे के पास पहुंचा वैसे ही तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए थे। रोनी ने उस हवेली के अंदर जाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की पर वो नहीं जा सका। उससे वो दरवाज़ा खुला ही नहीं था। फिर कुछ देर के बाद उसे एक खिड़की दिखी। रोनी ने उस खिड़की से अंदर देखा और अंदर जो देखा वो देखकर तो मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो वहाँ से जल्दी अपने हॉस्टल की तरफ भागने लगा। चारों तरफ इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि रोनी को कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा कि मानो ये हवा उसे उड़ाकर कहीं दूर ले जाएंगी। वो हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के अंदर थी, इसलिए वहाँ आसपास में भी रोनी को कोई देख नहीं रहा था, जिससे उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो अपने पैरों की गति को और तेज तेज बढ़ाने लगा। फिर वो थोड़ी देर में जब वह अपने हॉस्टल पहुंचा तब उसके दोस्तों ने उससे पूछा क्या हुआ। तब उसने बताया कि वो मोनिका जैसे हवेली के अंदर गई वैसे वह एकदम से हवा में उड़ने लगी थी और वह हवेली दिखने में अंदर से काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसके अंदर से कमरों के दरवाजे टूटे हुए थे और चारों ओर धूल ही धूल जमी हुई थी और वहाँ उसका नज़ारा देखने में थोड़ा डरावना लग रहा था। उसकी सब बातें सुनकर सब दोस्त हंसने लगे। किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। सब लोग उससे कहने लगे कि तू पागल हो गया है, कुछ भी बातें कर रहा है। तब रोनी ने कहा कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो उस हवेली में जाकर देख लो। फिर उस रात को रोनी और उसके कुछ दोस्त उस हवेली पर गए। जैसे वो हवेली के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। पर जब रोनी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था तब इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और अब यहाँ का मौसम भी साफ था। पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। रोनी और उसके दोस्त मिलकर एक बड़ा पत्थर लेकर आए और इस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जैसे ताले को पत्थर मारा वैसे ही वापस मौसम बदलने लगा और थोड़ी देर पहले जब रोनी आया था तब जैसा मौसम हुआ था वैसा ही हो गया था। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छाने लग गए और जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग गईं। उन्हें ताला तोड़ने में बहुत देरी हो गई थी। अब वो उस हवेली का ताला तोड़कर अंदर जाने लगे। उन्होंने जैसे अंदर कदम रखा तो एक अजीब सी आवाज़ें आईं। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें पता चला कि उनका पैर ज़मीन पर पड़े सूखे पत्तों पर गया जिसकी आवाज़ आई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उनके पैरों के नीचे जो पत्ते आ रहे थे सिर्फ उनकी आवाज़ ही आ रही थी। तभी अचानक से उस हवेली में पायल की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पायल पहनकर उनकी तरफ आ रहा हो। वो चारों ओर देखने लगे पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अब वो हवेली के थोड़े और अंदर जाने लगे तभी हवेली का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और हवेली के अंदर भी सारे खिड़की और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होने लगे और वो वापस से खुलने लगे। तभी रोनी का एक दोस्त वापस जाने को कहने लगा पर उसके दूसरे दोस्तों को अभी भी वह हवेली अंदर से देखनी थी और उन्हें लग रहा था कि बाहर जो हवा चल रही है उनकी वजह से खिड़की दरवाजे खुले और बंद हो रहे हैं। वह उस हवेली के और अंदर जाने लगे तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उनके पास से निकला हो। उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उनके पास से निकला है या फिर नहीं।
वे चारों ओर देख ही रहे थे कि तभी आगे की ओर से बहुत सारी चमगादड़ उनकी तरफ तेज गति से आई। वो सब नीचे झुक गए, इस कारण से वो बच गए। अब सभी को थोड़ा डर सताने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि जरूर इस हवेली के अंदर कुछ तो अजीब है। वो सब बाहर जाने लगे। तभी पीछे से उन्हें पैरों की आवाज़ आने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से उनकी तरफ आ रहा हो। जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी तरफ बढ़ रही थी। वैसे वह औरत दिखने में थोड़ी बूढ़ी जैसी लग रही थी। वह उनकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। उसे देखकर वो हवेली के दरवाजे की तरफ भागने लगे। पर जैसे वो भागने लगे तो उन्होंने देखा कि उन सब के पैर जमीन पर चिपक गए हैं और वो वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। और वो बूढ़ी औरत अब उन सब के पास खड़ी हो गई और वह रोनी के पास आकर उसका गला दबाने लगी। रोनी अपने आप को छुड़ाने लगा पर वो छुड़ाने में सफल नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद अचानक से किसी ने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और रोनी को छुड़वाया। तब रोनी ने देखा कि उस बूढ़ी औरत का हाथ मोनिका ने पकड़ रखा था। पर मोनिका का अब जो रूप रोनी और उसके दोस्तों के सामने था, उसे देखकर वो सभी चौंक गए थे। उन्होंने देखा कि मोनी के बाल उसके पीछे की तरफ लटक रहे थे, जो काफ़ी लंबे थे, और उसके पैर भी उल्टे थे। उसके नाखून भी काफ़ी बड़े हुए थे और उसकी आंखों से काले रंग का धुआं बाहर निकल रहा था। उन्हें पता चल गया था कि मोनिका कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वो रोनी को वहाँ से भागने के लिए कहने लगी, पर रोनी को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह उसे उस औरत से बचा क्यों रही है, क्योंकि वो औरत और मोनिका दोनों ही चुड़ैल थी। तो मोनिका ऐसा क्यों कर रही है? पर उस समय इन बातों के बारे में ज़्यादा सोचने का उसके पास वक्त नहीं था। वो उस हवेली से बाहर की तरफ भागने लगे। वो दरवाजे के पास गए पर दरवाज़ा अभी भी बंद ही था। वह उसे खोलने की कोशिश करने लगे पर अब वो दरवाज़ा आसानी से ही खुल गया था। तभी वो बाहर जंगल की तरफ भागने लगे। उन्हें उस अंधेरी रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कहाँ पर जाएं। तब सभी ने अपने अपने फ़ोन निकाले और रोशनी करके रास्ता ढूंढने लगे, पर उन्हें अब बाहर जाने का रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह जिस रास्ते से इस हवेली की तरफ आए थे, उन्हें अब वो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। वो रास्ता वहाँ से गायब हो गया था और अब रात के तकरीबन 1 बज गए थे। वो चारों तरफ रास्ता ही ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें वापस पायल की आवाज़ आने लगी। वो अब डरकर सभी उस जंगल में एक झाड़ी के पीछे छुप गए थे। अब धीरे धीरे उनके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने लगी थी और उन्हें अभी तक रास्ता नहीं मिला था। अब वो सभी चुपचाप झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे कि तभी थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब यहाँ कोई नहीं है और वो चुड़ैल वापस उनकी तरफ आए। उससे पहले उन्हें हॉस्टल वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। वो सभी रास्ता ढूंढने के लिए खड़े हुए और जैसे पीछे मुड़े तो उनके होश ही उड़ गए। उनका शरीर डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा था। वो चुड़ैल अब उनके पीछे ही खड़ी थी और जैसे वो पीछे मुड़े तो वो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो उसे देखकर जंगल में इधर उधर भागने लगे। तभी भागते समय अंधेरे में रोनी का पैर किसी से टकराया और वो वहीं पर नीचे गिर पड़ा। वो जैसे नीचे गिरा और वापस उठने की कोशिश करने लगा तो उसने देखा कि वो चुड़ैल उसके पास ही खड़ी है और वह रोनी का पैर पकड़कर अब उसे अपनी हवेली के अंदर लेकर जाने लगी। तभी रोनी चिल्लाने लगा और उसकी ये आवाज़ सुनकर उसके सभी दोस्त उसके पास आए और जैसे वो सभी उसके पास आए तो उस चुड़ैल ने उन सभी को भी पेड़ की डालों से बांध दिया और उन सबको हवेली के अंदर लेकर जाने लगी। वो थोड़ी देर के बाद सबको हवेली के अंदर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में कोई भी खिड़की तक नहीं थी, बस जगह जगह पर दीवारों पर कुछ छेद हो रखे थे। वो उस कमरे के अंदर एक कोने में बैठे बैठे कांप ही रहे थे कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर उस कमरे में मोनिका आई, जो उन्हें उस औरत से बचाने के लिए इस हवेली से बाहर लेकर जाना चाहती थी। वो उन सभी के पास आई और उन्हें यहाँ से भगाने लगी। तभी रोनी ने हिम्मत करके उससे उसके बारे में पूछ ही लिया। तब उसने कहा कि मैं और मेरी माँ मेरे पापा के साथ इस हवेली में रहते थे और एक दिन उसके चाचा और चाची ने उनकी यह हवेली अपने नाम करवाने के लिए उसके पापा को जान से मार दिया था और उसके पापा की मौत होने के बाद उसकी माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर चाचा ने मिलकर उस हवेली को अपने नाम पर करवा लिया और एक दिन मुझे और मेरी माँ को इस हवेली से बाहर निकालने लगे और जब हमने जाने से मना कर दिया तो उन्होंने हमें इस कमरे में बंद करके हमें जिंदा जला दिया था। तब से हमारी आत्मा इस हवेली के अंदर भटक रही है और जो भी इस हवेली के अंदर आता है
तो मेरी माँ उसे हमारी मौत का जिम्मेदार समझकर उसे जान से मार देती है। मोनिका उसे ये सब बता ही रही थी कि तभी वो औरत उस कमरे में आ गई और उन सबको लेकर उस कमरे से बाहर लेकर चली गई और उन्हें मारने के लिए उसने एक जगह पर आग लगा रखी थी और वह उन सबको उस आग में धक्का देने ही लगी कि तभी अचानक से मोनिका ने उन्हें बचा लिया और उस हवेली से बाहर भेज दिया। और जैसे वो उस हवेली से बाहर निकले तभी वह भागते हुए रोनी के गांव रामपुरा की तरफ गए और अब थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो गया था। वह सब गांव गए और उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। बाद में सभी गांव वाले मिलकर उस हवेली के बाहर गए और उन्होंने एक हवन करवाकर मोनिका और उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाई और उस हवेली के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि इस हवेली के अंदर जाना मना है। उस दिन तो मोनिका की वजह से रोनी और उसके दोस्तों की जान बच गई। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी में दोस्त हमेशा ऐसे बनाओ जो मुसीबत में आपके साथ हो, और मोनिका ने भी रोनी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।